हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान के जनक और जननी दोनों कहा जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब के नाम से जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रारंभिक जीवन और उनकी प्रारंभिक माध्यमिक हाई स्कूल की जो शिक्षाएं हैं उसके बारे में हम आपके सामने इस पहले एपिसोड में चर्चा करेंगे। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मतलब बाबा साहब अंबेडकर के बारे में हम कुछ छोटे छोटे एपिसोड लेकर आएंगे। पहले एपिसोड में आज हम बात करेंगे उनके प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में। इसके बाद हम दूसरा एपिसोड तीसरा एपिसोड लेकर आएंगे। दोस्तों, लगातार आप इस यूट्यूब परिवार के प्रति आप सभी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आशा करते हैं इसी प्रकार का रिस्पांस आप लगातार इस यूट्यूब परिवार के प्रति बनाए रखेंगे। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत मतलब जो दोस्तों ब्रिटिश भारत था, जब ब्रिटिश का राज था भारत पर तब उसको ब्रिटिश भारत बोलते थे। और दोस्तों उसका जो मध्य भारत प्रांत था जिसको अब मध्य प्रदेश कहते हैं, यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। नगर का नाम है महू नगर सैन्य छावनी में इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 को। वे रामाजी मालोजी साकपाल जो इनके पिताजी थे, रामाजी मालोजी साकपाल और भीमा बाई जो इनकी माँ थी की 14वीं व अंतिम संतान थे। मतलब दोस्तों इनके 14 संतान उत्पन्न हुई थी भीमा बाई के। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब अंबेडकर ये अंतिम संतान थे 14वीं। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबडवे गांव के निवासी थे। अगर दोस्तों बात करें ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान में जो नगर है महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में जो अब आंबडवे गांव के ये निवासी थे। ठीक है ना। जन्म इनका मध्य भारत में हुआ था जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर है। फिर वर्तमान में ये रहने लगे थे रत्नागिरी जिले महाराष्ट्र के और गांव का नाम था दोस्तों आंबेडवे गांव। इस गांव के ये निवासी थे। दोस्तों इनका जो परिवार था वो मराठी मूल का था। दोस्तों मराठी भाषा का ये प्रयोग करते थे, महाराष्ट्र में रहते थे। दोस्तों ये कबीर पंथ को मानते थे। कबीर पंथ एक बहुत बड़ा पंथ है। कबीर जी के बारे में आपने बहुत अच्छे विचार सुन रखे हैं। उनको ये मानने वाले व्यक्ति थे। इनका परिवार या मराठी मूल के ये थे। ये सब ये कबीर पंथ को मानते थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे। इनकी जो जाति थी वो महार थी जो हिंदू धर्म में आती है, जो तब अछूत कही जाती थी। जो महार जाति थी उस टाइम अछूत थी और इस कारण इन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। सामाजिक रूप से समाज की व्यवस्थाओं के कारण भी और आर्थिक रूप से भी। मतलब आर्थिक का मतलब आप समझ गए होंगे, पैसा धन दौलत के तहत भी इनको गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। इकोनॉमिकली और सोशलिटी दोनों के कारण इनको भेदभाव झेल करना पड़ रहा था बाबा साहब अम्बेडकर को जो महार जाति के थे। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामाजी साकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे जहां इनका जन्म हुआ था तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। इनके जो पिता थे किनके, भीमराव अंबेडकर बाबा साहब अंबेडकर के जो पिता थे रामाजी साकपाल, उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी और अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालय पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। प्रारंभिक शिक्षा के अंदर ही ये छुआछूत जो थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 7 नवंबर 1900 को रामाजी साकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीमा रामजी अंबेडकर दर्ज करवाया। हाई स्कूल आप समझ गए हैं हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ तक होती है दोस्तों। 1891 में जन्म हुआ था और 7 नवंबर 1900 की बात है, मतलब 9 साल बाद। इनका जो बचपन का नाम था वो भीमा राम जी था। ठीक है ना। इनके बचपन का नाम भीमा था। अंबेडकर का मूल उपनाम साकपाल की बजाय अंबेडकर लिखवाया गया था जो कि उनके अंबेडवे गांव से संबंधित था।
दोस्तों आपने यहाँ गौर किया होगा, इनके पिता का नाम जो था, इनका उपनाम साकपाल था, तो इसका मतलब इनका नाम होना चाहिए था भीमा साकपाल, ये से नो। लेकिन इनके जो गांव थे, ये जो अंबेडकर नाम है, भीमराव अंबेडकर जो नाम पड़ा इनका, वो इनका जो गांव था नागपुर के अंदर एक गांव अम्बेडवे, जहाँ के ये निवासी थे, इसके आधार पर इन दोस्तों इनका नाम जो है वो अंबेडकर हाई स्कूल में दर्ज करवाया गया। क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। कोंकणी जो प्रांत थी दोस्तों, ये मुंबई गोवा का क्षेत्र जो है वो कोंकणी प्रांत है। ये लोग अपने बच्चों के जो नाम थे वो अपने गांव के नाम पर रखते थे, और बाबा साहब अम्बेडकर का गांव अम्बेडवे था, इसलिए इनका जो नाम जो है, इनके पीछे का जो उपनाम है वो अम्बेडकर जोड़ा गया। अम्बेडकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देवीरू के ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव अम्बेडकर, जो उनसे विशेष सहन रखते थे, ने इनके नाम से अम्बेडकर हटाकर अपना सरल अम्बेडकर उपनाम जोड़ दिया था। ठीक ना, पहले इनका नाम अम्बेडवेकर था। फिर जो इनके शिक्षक थे कृष्ण केशव अम्बेडकर, इन्होंने इनके नाम के पीछे अम्बेडकर जोड़ा। पहले ये अम्बेडकर नहीं थे दोस्तों, पहला इनका नाम गांव के नाम का उपनाम था अम्बेडवेकर। ठीक है, तब से आज तक वह अम्बेडकर नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों आपने देखा कि इनका जो अम्बेडकर नाम है वो किस प्रकार पड़ा। रामजी साकपाल परिवार के साथ मुंबई चले आए। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे, तो 9 साल की लड़की रामाबाई से उनकी शादी करवाई गई थी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है उस टाइम बाल विवाह प्रचलित था। तो 9 साल की लड़की थी, इनकी पहली जो पत्नी है रामाबाई, उनसे उनकी शादी हो गई। तब वह 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे, मतलब 5वीं अंग्रेजी कक्षा पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। तो ये इनका प्रारंभिक जीवन था। अब प्राथमिक शिक्षा देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की। अम्बेडकर ने सतारा नगर में राजवाड़ा चौक पर स्थित शासकीय हाई स्कूल, अब प्रताप सिंह हाई स्कूल है, में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया था। इसी दिन से उनके शैक्षणिक जीवन का आरंभ हुआ था। इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन 7 नवंबर को डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने प्रवेश लिया था स्कूल में, तो 7 नवंबर को विद्यार्थी डेज के रूप में मनाते हैं। उस समय उन्हें भीमा कहकर बुलाया जाता था स्कूल में। उस समय भीमा रामजी अम्बेडकर, ये उनका नाम उपस्थित पंजिका में क्रमांक 1914 पर अंकित था। जब वह अंग्रेजी चौथी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हुई, तब क्योंकि ये अछूतों में असामान्य बात थी, इसलिए भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया, और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुस्कर द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई, और उसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध व बुद्ध धर्म को जाना और उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। तो दोस्तों बुद्ध की जो जीवनी है वो उनके परिवार के मित्र और लेखक दादा केलुस्कर द्वारा इन्हें दी गई थी। प्रारंभिक शिक्षा थी। माध्यमिक शिक्षा 1897 में अम्बेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एल्फिस्टोन रोड पर स्थित शासकीय हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। दोस्तों मैट्रिक बोलते हैं 10वीं परीक्षा को। अगले वर्ष उन्होंने एल्फिस्टोन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक मतलब BA प्राप्त की, और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे थे। उनकी पत्नी ने अभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया, जब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन। दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा, फिर माध्यमिक शिक्षा, फिर उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, BA की डिग्री। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए स्नातकोत्तर मतलब MA या मास्टर डिग्री करने के लिए वो कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर रुख करते हैं। 1913 में अम्बेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, बड़ौदा के गायकवाड़ थे, द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए $11.50 प्रति माह
बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी। वहां पहुंचने के तुरंत बाद वह लिविंगस्टोन हॉल में पारसी मित्र नवल भातेना के साथ बस गए। जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर मतलब एमए परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय था और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान ये अन्य विषय थे। मुख्य रूप से विषय कौन था? इकोनॉमिक्स। इसके अलावा समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान ये थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य एंशिएंट इंडियन कॉमर्स विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया और अंबेडकर, जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से प्रभावित थे। 1916 में उन्होंने अपना दूसरा शोध कार्य भारत का राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन, नेशनल डिवाइडेड ऑफ इंडिया ए हिस्ट्री एंड एनालिटिक स्टडी के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर प्रदान की गई और अंततः उन्होंने लंदन की राह ली। 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लिए अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की और अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के बाद 1926 में अधिकृत रूप से पीएचडी प्रदान की गई। मई को उन्होंने मानव विज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डवाइनेजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातियां, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास नामक एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था। 3 वर्ष की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्ष में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने में किया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर अध्ययन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अपने प्रोफेसरों और दोस्तों के साथ अंबेडकर केंद्र रेखा में दाएं से पहले 1916-17 में 1922 में एक बैरिस्टर के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। तो इस प्रकार दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बैरिस्टर कंप्लीट होकर आए। अक्टूबर 1916 में ये लंदन चले गए और वहाँ उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स विधि अध्ययन के लिए प्रवेश किया। साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र की डायरेक्टर थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में विवश होकर उन्होंने अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए, क्योंकि बड़ौदा राज्य से उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। लौटते समय उनके पुस्तक संग्रह को उस जहाज से अलग जहाज पर भेजा गया था, जिसे जर्मन पनडुब्बी के टॉर्पीडो द्वारा डुबो दिया गया। ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्होंने 4 साल के भीतर अपने थीसिस के लिए लंदन लौटने की अनुमति मिली। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़कर एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में एक निजी टीचर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया, जो उनकी सामाजिक स्थिति के कारण विफल रहा। अपने एक अंग्रेज जानकार मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिली। 1920 में कोल्हापुर के शाहू महाराज अपने पारसी मित्र के सहयोग और कुछ निजी बचत के सहयोग से वो एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सफल हो गए। 1921 में विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने प्रोविंशियल डिजिटलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में शाही अर्थव्यवस्था का प्रांतीय विकेंद्रीकरण खोज ग्रंथ प्रस्तुत किया था। 1922 में उन्हें ग्रेज इन डे बैरिस्टर एट लॉज डिग्री प्रदान की गई और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc मतलब डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस दी प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन्स एंड इट्स सॉल्यूशन, रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और उसका समाधान पर थी। लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुए भीमराव अंबेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके, जहां उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन बोन विश्वविद्यालय में जारी रखा, किंतु समय की कमी से वे विश्वविद्यालय में अधिक नहीं ठहर सके और उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट्स LLD कोलंबिया विश्वविद्यालय 1952 और डी लिट उस्मानिया विश्वविद्यालय 1953 सम्मानित उपाधियाँ थी। दोस्तों, ये थे बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान के जनक और जननी, दोनों का प्रारंभिक जीवन और इनकी प्रारंभिक शिक्षाएं। हम अलग अलग इस एपिसोड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जितने भी इफेक्ट, तथ्य, संघर्ष, युद्ध, कलाएं, जो भी है,
जो संविधान इन्होंने बनाया है, इनकी जो संघर्षशील प्रक्रिया रही है, राजनीतिक कैरियर रहा है, उन सभी के वीडियो जो है वो आपके सामने बारी-बारी अपलोड करते रहेंगे। अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिलेगा, हम आशा करते हैं। दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट करके रखें ताकि सभी जो अच्छी खबरें हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों न्यू एपिसोड 2 के साथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभी बाकी है।